देखिए पीपल का दरख्त जो है ना वो बच्चे की कहानी है और बच्चे बड़े शरारती होते हैं और उसने आवाज़ें दी जावेद जावेद, बच्चे का नाम जावेद था। जैसे ही वो बच्चे को आवाज़ें देती तो बच्चा दरख्त के ऊपर बैठा है। अब वो जब भी बच्चा घर से निकलता था तो पीपल के दरख्त के पास अपने दोस्तों के साथ खेलता था। जब उसकी माँ ने अपने बच्चे को खिड़की खोल के देखा तो वहाँ पर उस वक्त वो बच्चा नहीं था। जैसे ही खिड़की के पास बैठती है रात के 1 बजे का वक्त है, रात 1 बजे का, वो देख रही है कि उसका बच्चा उसके पास से निकलता हुआ दरख्त की तरफ जा रहा है। दोबारा से जब वो बच्चा दरख्त के पास पहुंचता है तो जैसे बिल्ली दरख्त पर चढ़ती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हमने सुना होगा कि घर में पेड़ लगाओ तो धूप नहीं आती आपके घर में छांव रहती है और बहुत सी फायदे होते हैं। पेड़ के दायरे अपने ही फायदे हैं, एक नेचुरल चीज़ है। बट आपने भी और मैंने भी बचपन से एक बात सुनी है कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिस पे असरात लाजमी होते हैं। नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ पे क्योंकि वो कहते हैं कि अब लोगों की बातें हैं कि लोग कहते हैं कि वो जो होता है खट्टा होता है, उस पे असरात नहीं होते। बट पीपल के पेड़ पे आप लोग कहते हैं कि 100% उसके ऊपर असरात होते हैं। यही बात आज हम पूछेंगे आमिर बाबा से कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा तजर्बा रहा है कि पीपल के पेड़ के साथ कोई कनेक्शन हो उनका या उनकी किसी अजीज और अहबाब का। तो पूछते हैं आमिर बाबा से कि क्या आमिर बाबा का है इसके मोटिव। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम अहमद भाई। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आमिर बाबा, हमने अभी बात की पीपल के पेड़ की, तो क्या है इसकी सच्चाई है? क्या वाकई ही पीपल के पेड़ के ऊपर असरात होते हैं जैसे भी लोगों की बातें? अहमद भाई, आजकल बड़ा नफसा नफसी का दौर है। आप कुछ भी कर लें लोग आपको गलत करार दे देंगे, कुछ भी कर लें लोग आपको गलत करार दे देंगे। मुझे गलत कहने के लिए अहमद भाई, मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई है बच्चों के हवाले से। देखिए पीपल का दरख्त जो है ना वो बच्चे की कहानी है और बच्चे बड़े शरारती होते हैं। अच्छा, बच्चों को जब ईद ही नहीं मिले ना, क्योंकि ईद भी आने वाली है, जब बच्चों को ईद ही नहीं मिले तो वो आवाज़ें लगाते हैं अपने मामुओं के ऊपर अपने चचाओं के ऊपर कि आम के रस को मैंगो जूस कहते हैं, आम के रस को मैंगो जूस कहते हैं, जो ईद ही ना दे उसे जूस कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। आपने आज जो बात की करंट टॉपिक के ऊपर आज आपने बात करी। ईद आने वाली है तो ऐसे ही एक वाकया है एक घर का। एक मियाँ बीवी हैं और एक छोटा सा बच्चा उनका होता है ना 7-8 साल का बच्चा, लेकिन बड़ा तेज शरारती है, बहुत अपने घर को बहुत डिस्टर्ब करता है। हर वक्त माँ बाप को सिर्फ परेशान करना उसका काम रहता है। अच्छा, वो जो बच्चे तो होते ही हैं, शैतान तो लेकिन ये तो शैतान से भी बढ़कर है। हाँ, हर वक्त शैतान इसके दिमाग में रहता है बिल्कुल कि मैंने क्या शरारत करनी है। अब उसका जो घर था ना उससे थोड़े से फासले पर एक पीपल का दरख्त था, पीपल का दरख्त। अब वो जब भी बच्चा घर से निकलता था तो पीपल के दरख्त के पास अपने दोस्तों के साथ खेलता था। अच्छा, उसके घर के अंदर अहमद भाई खिड़की थी, ऐसी थी कि जब भी उसकी माँ ने देखना होता था तो खिड़की खोल के देख लिया करती थी कि मेरा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन वहां से सब नजर आ जाता था। जब उसकी माँ ने अपने बच्चे को खिड़की खोल के देखा तो वहां पर उस वक्त वो बच्चा नहीं था, उसके दोस्त खेल रहे थे। तो काफी देर हो गई, रात के 11 बज गए, तो उसकी माँ ने बोला रात हो गई है। और उसके बाद जो शौहर थे, ठीक है ना, वो भी आ गए कि कहाँ है मेरा बेटा। तो वो जब देखने के लिए गए तो बच्चा नहीं मिला। नहीं मिला। तो वो कहने लगी घर से निकला था, दरख्त के पास ही तो बैठा हुआ था दोस्तों में। फिर वो दोस्तों के घर में जाते हैं, उनसे राब्ता करते हैं, तो दोस्त बोलते हैं कि हम तो वहीं छोड़कर आ गए थे, वो दरख्त के पास ही बैठा हुआ था। फिर वो दोबारा दरख्त के पास गए देखने के लिए कि शायद कहीं आगे पीछे हो पे मिल जाए।
लेकिन नहीं मिला। अच्छा। तो मियाँ बीवी वापसी घर पे चले आते, लेकिन बीवी जाहिर बात है वो दिमाग की वो ज़रा तेज थी, चालाक थी। वो फिर दरख्त के पास गई और उसने आवाज़ें दी, जावेद जावेद, बच्चे का नाम जावेद था। जैसे ही वो बच्चे को आवाज़ें देती तो बच्चा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ। बच्चा दरख्त के ऊपर बैठा, जैसे ही वो बोलता है कि अम्मा अम्मा मैं ऊपर हूं, तो जैसे ही उसकी अम्मा उसको ऊपर दरख्त के ऊपर देखती है तो वो एकदम गुस्से में आ जाती है कि तुम ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो। रात के 11 बजे, रात 11 बजे एक बच्चा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। वो जैसी अम्मा उसके ऊपर गुस्सा करती है तो उसका बेटा जो बच्चा है वो फौरी नीचे आ जाता है। तो उसकी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वो अपने घर की तरफ लेके चली जाती है। अच्छा। हाँ, जब वो घर की तरफ लेके चली जाती है तो उसको घर में जाकर बहुत डांटती है। जब डांटने के बाद जब बच्चा कमरे में जाता है तो जब वो कमरे में जाकर बच्चे को देखती है, उसको बुखार बहुत तेज हो जाता है बच्चे को। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चे की तबीयत ऐसी होती है जैसे एक सुस्त नहीं हो जाता बिल्कुल उस दिन के बाद से। तो वो परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया। बच्चा सो रहा होता है, माँ जाग रही है इसकी परेशानी में, लेकिन जब कमरे से बाहर आती है तो एकदम खिड़की के पास बैठ जाती है। जैसे ही खिड़की के पास बैठती है, रात के 1 बजे का वक्त है, रात 1 बजे का। वो देख रही है कि उसका बच्चा उसके पास से निकलता हुआ दरख्त की तरफ जा रहा है। दोबारा से वो रोक रही है, लेकिन वो बच्चा नहीं रुक रहा है। वो सीधा निकलता जा रहा है और डायरेक्ट वो दरख्त के ही पास जा रहा है। और जब वो बच्चा दरख्त के पास पहुंचता है तो जैसे बिल्ली दरख्त पर चढ़ती है, वो जो यूं करके बिल्ली नहीं चढ़ती। मतलब एक होता है चढ़ना एक इंसान का और एक होता है जानवर का, मतलब कि बिल्ली का चढ़ना। वो बच्चा बिल्ली की तरह चढ़ के दरख्त पे जा रहा है। वो एकदम उसकी माँ परेशान होती है कि ये मेरा बेटा है, मेरे पास से गुजरा, मैंने उसको आवाजें दी, इसने आवाज नहीं सुनी और ये फौरी दरख्त के ऊपर चढ़ गया। वो भागती भी जाती है और अपने बच्चे को आवाज देती है, लेकिन उसका बच्चा आवाज नहीं सुनता, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती। वो एकदम शोर करती हुई जाती है और अपने शौहर को उठाती है और उसको बोलती है कि जल्दी उठो, जावेद जो है वो अभी अभी यहाँ से घर से बाहर निकला है और दरख्त के ऊपर बैठ गया। उसका शौहर बोलने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई, क्या ख्वाब देख रही हो। उसकी बीवी ने बोला मैं अभी अभी मैंने देखा है कि जावेद अभी अभी किया है, वो दरख्त पे चढ़ा है। तो उसका शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और जावेद के कमरे में लेके जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अहमद भाई क्या देखते हैं कि उनका बच्चा सो रहा है। अच्छा। उनका बच्चा, वो कौन था? वो कौन था? उनका बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। उसकी माँ एकदम परेशान हो जाती है कि ये क्या, अभी मैंने देखा कि जावेद दरख्त की तरफ गया है और जब मैं यहां पर आई हूं तो ये कमरे में सो रहा है। वो सोच में पड़ गई कि जो मेरे पास से गुजरा वो कौन था। तो जैसे ही उसकी माँ अपने बच्चे के करीब गई तो वो जरा बुखार में लेटा हुआ था और नींद में था बिल्कुल। 1 से 2 दिन गुजरे, उसने इग्नोर किया अपने बच्चे को। तो जैसे ही रात में वो कमरे में बैठी हुई थी अपने, तो उसके कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी जहाँ वो बच्चा सोता है। रात में वो सारी आवाजें सुन रही और एकदम शौक में आ गई कि मेरा बेटा जो बच्चा है वो तो अकेला है कमरे में, ये किससे बातें कर रहा है, ये कौन आ गया हमारे घर के अंदर कि जो जावेद से बातें हो रही है। वो सुनती रही, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला अहमद भाई, तो आप क्या देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। शीशा, उसके आगे उसका बेटा जो जावेद है वो खड़ा होके अपने आप से बातें कर रहा है। शीशे के सामने खड़ा? शीशे के सामने खड़ा हुआ अपने आप से बातें कर रहा है अहमद भाई। उसकी माँ परेशान हो जाती है कि रात के 2 बजे का वक्त है, ये शीशे के आगे अकेले खड़े होके क्या बातें कर रहा है। जैसे ही उसकी माँ उसने बच्चे के करीब जाती है तो वो शीशे में जब वो नजर मारती है तो शीशे में अहमद भाई वो नहीं है, शीशे में एक जिन्नात का बच्चा है। शीशे में जो अक्स आ रहा है वो उसके बच्चे का नहीं आ रहा, वो जिन्नात के बच्चे का आ रहा है। उसके सर के ऊपर 2 सींग और उसकी 3 आंखें।
वो एकदम परेशान हो जाती है और अपने बच्चे को लेती है और उसी वक्त अपने शौहर के रूम में जाती है और अपने शौहर को सोते में उठाती है और वो सब बताती है कि ये मामला हुआ। तो उसका शौहर भी परेशान हो जाता है कि अचानक से कि हमारे घर में हो क्या रहा है। तो अगले दिन सुबह होते ही वो किसी आमिल के पास जाते हैं। जब वो आमिल के पास जाते हैं उनको सब बताते कि हमारे बच्चा ऐसा ऐसा है, घर से जाता है, वो दरख्त के सामने खेलता है और डायरेक्ट ऊपर चले जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और कल रात जब हमने देखा तो हमारे घर में एक जिन्नात का बच्चा। तो वो आमिल थे, उन्होंने बताया कि कहाँ पर दरख्त है, आप मुझे लेके चलें ताकि मैं जरा अपनी आंखों से देखूं कि क्या मामला है। तो उसके माँ बाप जब उस आमिल को उस दरख्त के पास लेकर गए तो उस आमिल ने क्या बताया अहमद भाई कि इस दरख्त के अंदर जिन्नात का घर है। दरख्त के अंदर जिन्नात का घर है और पूरी फैमिली जिन्नात की दरख्त के ऊपर रहती है। आमिल ने उनके माँ बाप को बोला कि जब आपका बच्चा जिन्नात के घर जा सकता है तो जिन्नात के बच्चे आपके घर क्यों नहीं आ सकते। तो एकदम उसके जो माँ बाप थे बच्चे के वो परेशान हो गए। तो बोलने लगे अब हम क्या करें, ऐसे तो हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल जाएगा, लेकिन इसकी तो जिन्नातों के बच्चों से दोस्ती है, जिन्नातों का हमारा घर में आना जाना रहेगा। तब जाके उस मियाँ बीवी ने फैसला करा कि हम ये घर छोड़ देंगे। तो एक हफ्ते के अंदर उन दोनों मियाँ बीवी ने वो घर छोड़ दिया बिल्कुल उस आमिल के कहने पर। सोचने वाली बात बताऊं क्या अहमद भाई, मेरी कहानी का मकसद क्या है। हमारे घर के आगे या किसी के घर के आगे पीपल का जो दरख्त होता है ना, लोग उसको काट देते हैं, उसको नुकसान देते हैं। पीपल के दरख्त को कभी नुकसान नहीं दें, कभी काटे नहीं है, क्योंकि उसके अंदर असरात होते हैं, उसके अंदर जिन्नात होते हैं। और अगर आपने किसी जिन्नात को नुकसान दिया और आपने उसकी फैमिली को नुकसान दिया तो वो लोग आपको और आपके खानदान को नुकसान देंगे। मतलब ये बात आमिर बाबा वाकई कि पीपल के पेड़ में असरात होते हैं। देखिए पीपल के पेड़ में तो एक अलग ही उसका रंग और रूप होता है, लेकिन कुछ बुड्ढे दरख्त होते हैं, बुड्ढे कि जिनकी झालरें लटकी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे असरात का एक जिन्नात का एक माहौल दे रहे होते हैं, एक शक्ल दे रहे होते हैं। आप वहां से जब गुजरते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं मैं गुजरूं या नहीं गुजरूं, रात का वक्त होता है, लेकिन पीपल का जो दरख्त होता है ना, तो वो एक मशहूर कहावत है कि इसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ असर या असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं। अब सोचें कि अगर आपकी जिन्नातों से दोस्ती है, आपके बच्चे की जिन्नात से दोस्ती है, आपके बच्चे जिन्नात के घर जा रहे हैं, तो जिन्नात जो उनके बच्चे हैं तो वो भी तो आपके घर आएंगे ना। नाज़रीन, आज इस बात का खुलासा हो गया कि वाकई ही पीपल के पेड़ में असरात होते हैं। कोशिश करें आपके आसपास या आपके घर में किसी तरह का दर्द हो तो उसको अवॉइड करें और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि वहाँ पे जो रहने वाली एक मखलूक है वो डिस्टर्ब हो। और अपने बच्चों को पीपल के दरख्त की तरफ जाने मत दें, छोटे बच्चों को। गैर जरूरी, आमिर बाबा ने सही कहा कि गैर जरूरी कोशिश करें कि आपके बच्चे वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ होता है पाकी नापाकी वाला मामला होता है। लेकिन माँ बाप तो अहमद भाई देखिए जान छुड़ा लेते हैं कि बच्चों को बाहर भेज देते हैं, जाओ खेलो, ठीक है ना, हमारे सर में दर्द नहीं करो, हमेशा परेशान नहीं करो, हम वैसे ही परेशान हैं, जान छुड़ाते हैं। बच्चों को बोलते हैं खेलते रहो, लापरवाही होती है, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, दरख्त के पास चले गए, दरख्त के पास बैठ गए, खेल ही खेल में दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब दरख्त के ऊपर वो चढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर जिन्नात हावी हो जाती है। अब जिन्नात तो बच्चा हो बड़ा हो तो देखता नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और स्टोरी के साथ। अल्लाह।